नमस्कार। विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है जीवन में आप अगर तरक्की करना चाहते हैं, जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके घर में ये 5 चीज जरूर होना चाहिए। या यूँ मान के चले कि जिन लोगों के घर में ये 5 चीजें होती हैं समझ ले वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। जिन लोगों के घर में ये 5 चीजें होती है समझ ले वहाँ पर दरिद्रता दूर दूर तक नहीं होती है। जिन लोगों के घर में ये 5 चीज होंगी वहाँ पर धन धान अन्नपूर्णा वैभव सुख संपन्नता जरूर होगी। तो आप भी देख लें कि आपके घर में ये 5 चीजें हैं कि नहीं। और अगर ये 5 चीज़ों में एक भी चीज़ अगर लैक है छूटी हुई है तो जरूर वो घर में रखें। यानी ये 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन घर में रखे रहें तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो लक्ष्मी है वो स्थिर हो जाएगी, धन की जो तंगी है वो दूर हो जाएगी, परिवार में खुशहाली रहेगी, परिवार में एकता रहेगी और आपका जो रुका हुआ काम है वो होने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखें कि घर की एक एक चीज़ें जो हैं उसमें वाइब्रेशन होती है। आपके घर का एक एक चीज़ बोलती है, चाहे वो आपका किचन हो, चाहे आपका वॉशरूम हो, चाहे आपका वो पूजा घर हो। तमाम चीज़, आपके पंखे, आपके दरवाजे, आपके घर के आईने, सब चीज़ें कुछ ना कुछ बोलती है। तो हमेशा याद रखें कि कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि चीज़ें बिल्कुल स्थिर हो गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सारा चीज़ बिल्कुल ठप पड़ गया है, बिल्कुल काम धंधा बंद पड़ गया और समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ तो बहुत अच्छा था और अचानक ये सारा चीज़ कैसे हो गया। तो आप अगर गौर फरमाएंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ लैक है। वही घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी व्यवस्था दुरुस्त थी और अब वो सुचारू तौर पर नहीं है और आपको भनक भी नहीं पड़ा, जिसके कारण से आपका काम, बनता हुआ काम बिगड़ने लग गया। तो चले वो 5 चीज़ जो मैं बताता हूँ, अगर ये पांचों चीज़ आपके घर में है तो आप समझ ले आपके घर में कभी कोई काम बिगड़ेगी नहीं और आपके घर में धन स्थिर तौर पे रहेगी। सबसे पहला, एक घड़ा जो जल से भरा हुआ हो। याद रखें आपके घर में कहीं पे भी कोई भी पात्र वो भरा हुआ रहना चाहिए। कभी कभी मैंने देखा है कि वॉशरूम में या बाथरूम में लोग पानी की बाल्टी यूज़ करने के बाद खाली छोड़ देते हैं। याद रखिएगा खाली बाल्टी अपशगुन का कारक है। यहाँ तक कहा जाता है कि जब यात्रा करने के लिए जाएं तो खाली बाल्टी ना देखें। घर के बाहर भी लोग पानी के जो स्टोरेज करते हैं वो बाल्टी खाली करके रखते हैं, या घर के अंदर भी जो अन्न का जो पात्र है उसको खाली करके रखते हैं। कोई भी पात्र, चाहे वो डब्बा से लेके घड़ा तक, वो कभी भी खाली अवस्था में नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। यानी आपके घर में अगर कोई एक घड़ा ले जिसमें आप जल भर के रखें और उसको घर का उत्तर दिशा में स्थापित कर दे, अगर आप ये काम करते हैं तो घर में जो है लक्ष्मी वो स्थिर रहेगी। ये उपाय नंबर 1। अब उपाय नंबर 2। उपाय नंबर 2, ये ख्याल रखें कि आपके घर में अगर कोई भी आता है तो प्यासे ना लौटे। यानी कि कोई भी आवागंतुक या कोई भी गेस्ट आपके घर में आते या कोई अजनबी भी आए द्वार पे भिक्षा लेने या आपके सगे संबंधी, तो उसको 1 गिलास पानी जरूर दें। याद रखें कि आपके घर में जो गेस्ट हैं, आवागंतुक हैं, वो राहु का कारक है और उसको अगर आप 1 गिलास आते सबसे पहले कांच के गिलास में पानी दें तो इससे राहु शांत हो जाता है। याद रखिएगा कि कांच जो शीशा है वो राहु का कारक है और आवागंतुक जो आते हैं वो राहु है। तो उनको जो आप पानी पिलाते हैं तो इससे आपका राहु शांत होता है और जैसे ही आपका राहु शांत, यानी आपके घर का आधा समस्या सॉल्व। तो घर का समस्या या घर में किसी प्रकार की भी चाहते हैं कि आप धन संपदा बनी रहे तो आप कोई भी आवागंतुक जो आते हैं उस प्यासे को पानी जरूर पिलाएं। इससे घर में संपन्नता बनी रहती है। तीसरी, पशु पक्षी के लिए खाने की व्यवस्था। जैसे कुछ लोग गर्मी के मौसम में चिड़ियों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था छत के ऊपर पानी या दाने का व्यवस्था करते हैं, या पशु अचानक कोई गाय आपके घर में आ जाए तो ऐसे स्थिति में उसे रोटी का व्यवस्था करते हैं। तो पशु पक्षी के लिए याद रखिएगा कहीं ना कहीं से जो कुछ पक्षी है या पशु हैं ये कहीं ना कहीं से देवी देवता और पितर का कारक होते हैं। जब उनके लिए आप खाना पानी का व्यवस्था करते हैं तो ये बहुत शुभ संकेत है। मैंने देखा है बहुत लोगों को जो घर के आंगन में वो गाय को बुलाते हैं और उनके लिए खाने का व्यवस्था करते हैं, ये बहुत शुभ संकेत है। इससे आपके घर के देवी देवता और पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके घर में जो संपन्नता है वो स्थिर कांस्टेंट रहती है। चौथा नंबर, घर में पंचगव्य का होना। समझिए पंचगव्य क्या है।
गाय से बना वो 5 चीज पंचगव्य कहते हैं। सबसे पहला गौमूत्र, दूसरा गाय की घी, तीसरा गाय का दूध, चौथा गाय का गोबर और पांचवा गाय की दही। इसको पंचगव्य कहते हैं। ये 5 चीज आपके घर में होना चाहिए। पहला गौमूत्र, दूसरा घी, तीसरा दूध, चौथा दही और पांचवा गाय का गोबर। आप समझ ले उनके घर में लक्ष्मी जो है वो स्थिर रहेगी, कभी भी दरिद्रता नहीं होगी। इसलिए आपके घर में हमेशा घी जरूर होना चाहिए। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि कभी भी सूखी रोटी नहीं खाना चाहिए। आप रोटी में थोड़ा घी का इस्तेमाल जरूर करें। घी समृद्धि का कारक है। खाने में घी का इस्तेमाल करना ये कभी भी दरिद्रता नहीं लाने देती है। साथ साथ खाने में दही का इस्तेमाल करना ये भी, यानी आपके फ्रिज में दूध, दही और घी हमेशा रहना चाहिए, ये ध्यान रखें। साथ साथ गोबर और गौमूत्र इसकी व्यवस्था घर में रहना चाहिए। पंचगव्य जिसके घर में रहते हैं उनके घर में समृद्धि बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है और जो धन जो है वो कांस्टेंट अवस्था में रहता है। अगला, तुलसी का पौधा। याद रखिए, तुलसी का पौधा वो एकमात्र पौधा नहीं, वो साक्षात भगवान विष्णु का निवास स्थान है। तो इसलिए ऐसे लोग जिनके घर में तुलसी का पौधा है वहाँ पे कभी भी दरिद्रता नहीं रहती है। अब याद रखिए, तुलसी का पौधा का रख रखाव करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके घर में जो तुलसी का पौधा है उसमें समय समय पे पानी दे, संध्या के समय घी का दीपक जलाएं। याद रखें, रविवार के दिन तुलसी नहीं छुएं, वो वर्जित है। बाकी दिन तुलसी का सेवा करें, खासकर बृहस्पतिवार के दिन, शुक्रवार के दिन और प्रतिदिन संध्या के समय वहाँ पे घी का दीपक जलाएं और पूर्णिमा के दिन तुलसी का सेवा करें, यानी आप वहाँ पर दीपक जलाएं। तो जिनके घर में तुलसी होता है वहाँ पे सुख, संपन्नता और लक्ष्मी का निवास होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वो 5 चीज जिनके घर में है। सबसे पहला, जल से भरा हुआ पात्र उत्तर दिशा में। दूसरा, जो घर में आवागंतुक आते हैं उनको प्यासे को पानी पिलाना। तीसरा, पशु पक्षी के लिए खाने की व्यवस्था करना। चौथा, घर में पंचगव्य होना और पांचवा, घर में तुलसी का पौधा होना। याद रखिए, जिनके घर में ये 5 चीज है कभी भी लक्ष्मी रूठ के जाएगी नहीं। अगर ये 5 चीज सुचारू तौर पे है तो समझ लें कि लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहेगी। आपका व्यापार में तरक्की होगा, जो नौकरी कर रहे हैं उनमें पदोन्नति होगा, घर में सुख शांति का निवास होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इससे आपको क्या लाभ हुआ। नमस्कार।